ये तस्वीरें अभी शहीद स्मारक से और युवा यहाँ पर बेरोजगार संगठन के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या मुख्य मांगों को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? सर, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बॉबी पंवार जी, उनकी रिहाई की मांग है हमारी सर्वप्रथम, क्योंकि उनको आपने गिरफ्तार किया है, उनको आपने जेल में बंद कर दिया है और इसलिए किया है क्योंकि युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर न उतरे, युवा अपनी बातों को न रखे। यहाँ पर युवाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। युवा आगे ना आए, युवा अपनी बात न रखें, इसके लिए इसके प्रयास किए गए हैं कि इनको जेल में डाला जाए। दूसरी मांग, कल हमने पहले दिन 8 तारीख को ही हमने बता दिया था कि 12 तारीख को किसी भी कीमत पर पेपर नहीं होना चाहिए। युवा परीक्षा देने के पक्षधर बिल्कुल नहीं है और उसका परिणाम आपने देखा होगा। जो 9 तारीख को हमारा युवा उत्तराखंड का बेरोजगार युवा जो सड़कों पर उतराया, वो उसका सबूत है, सबूत के तौर पर है वो कि वो 12 तारीख एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। आज लोगों के मन में ये देखो, युवा रोजगार के लिए तरस रहा है, युवा चाहता है कि उसको जल्दी से जल्दी रोजगार मिले, तो वो तो देना चाहेगा। लेकिन हमारा कहना है जो मेहनती युवा ये चाहता है और ये पूरे दावे के साथ चाहता है और वो उन्होंने प्रदर्शित भी किया 9 तारीख को कि जब तक परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं आएगी, जब तक परीक्षाएं बिल्कुल सही तरीके से नहीं आयोजित कराई जाएंगी, तब तक परीक्षा देने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि हमने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जितनी भी परीक्षाएं कराई गई, चाहे वो कांस्टेबल की परीक्षा कराई गई हो, चाहे वो सहायक अध्यापक की परीक्षा कराई गई हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा कराई गई हो, चाहे वो जेई और एई की परीक्षा कराई गई हो, हर परीक्षा में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार सामने आया है। हर परीक्षा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी आई है। तो जब सारी परीक्षाओं में गड़बड़ी आई तो इसका मतलब साफ है कि सारी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है, सारी परीक्षाओं में नकल हुई है। तो हम क्या कह रहे थे? हम तो यही कह रहे थे, हमारी मांग यही है, बॉबी भाई को तत्काल रिहा किया जाए बिना किसी शर्त के, और कल जो होने वाला एग्जाम है पटवारी का, उसको निरस्त किया जाए और पहले जांच फिर परीक्षा। पहले आप इन परीक्षाओं की जांच कराएं। अगर युवा इससे अपने आप को संतुष्ट पाता है तभी युवा का मनोबल बढ़ेगा, वो मनोबल के साथ पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने जाएगा और गरीब परिवार से एक अधिकारी निकलेगा। ऐसे नकल माफिया किसी कुर्सी पर पहुंचते हैं तो उससे देश प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। मेहनती युवा आगे आएगा तो अवश्य प्रदेश का भी भला होगा। और यही हमारे राज्य आंदोलनकारियों का भी सपना था कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो उत्तराखंड के भविष्य को मौका मिलेगा उत्तराखंड को संवारने का। लेकिन आज हमारे आंदोलनकारी भी कहीं ना कहीं अपने आप को कोस रहे होंगे कि हमने कैसा राज्य दे दिया। आखिर जब से उत्तराखंड बना है तब से यहाँ परीक्षाओं में तो बिल्कुल ही धांधली हो रही है, बिल्कुल ही धांधली। कोई एग्जाम बता दे, अगर सरकार चाहती है कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं, हमारी परीक्षाएं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रही हैं, तो बताए ना आके कि हमने ये परीक्षा सही से कराई, हमने सहायक अध्यापक की परीक्षा सही कराई, हमने जेई की परीक्षा सही कराई, हमने वन दरोगा की परीक्षा सही कराई, हमने फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा सही कराई। बताए ना। युवा कैसे यकीन करेगा आपके कह देने मात्र से? आपने तो कहा कि हम जिन्होंने नकल की गई उनको परीक्षा में नहीं बैठने देंगे, और फिर आपका अखबार छापता है कि धांधली में 44 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। ये कैसे युवा विश्वास करेगा? सर, युवाओं को आप विश्वास में लीजिए। आप जो मेन आंदोलन का फोकस है क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी मुख्य मांग सिर्फ यही, हम जब तक नहीं हटेंगे तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे बॉबी भाई बाहर नहीं आ जाते। नंबर 1। नंबर 2, कल का एग्जाम निरस्त किया जाए। कल युवा पेपर देने के मूड में नहीं है। और तीसरी मांग, यूकेएसएससी और यूकेपीएससी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज तक जितनी भी परीक्षाएं की गई, जब से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का आपने गठन किया तब से लेकर आज तक सारी परीक्षाओं की जांच कराएं और सीबीआई से कराएं। एक प्रश्न थोड़ी देर पहले भी उठा था, आपका डेलीगेशन कल मुख्यमंत्री से मिलने गया था। देखिए, डेलीगेशन के सदस्य जो थे वो यहाँ पर सम्मिलित नहीं थे, रात को यहाँ पर सम्मिलित नहीं थे। अगर जो लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं, अभी हैं, कल रात को थे, अगर उनमें से कोई सदस्य आपके पास आ रखा था तो आप उसको डेलीगेशन का नाम दीजिए। अगर कोई भारी व्यक्ति है, बिना बॉबी पंवार के साथ विचार विमर्श के, बिना यहाँ पर जो आंदोलन साथी है हमारे, उनके उससे आपसे परामर्श से या उनके सहयोग से या उनकी बातचीत से जो उसका निष्कर्ष लेकर कोई डेलीगेशन गया तो आप बताइए, उसको डेलीगेशन का नाम दीजिए, अन्यथा उसको डेलीगेशन का नाम मत दीजिए। तो आपको बॉबी के आदेश हैं जो आप यहाँ पर भी बैठे हुए हैं? देखो, बॉबी का आदेश हर बेरोजगार युवा से है, हर बेरोजगार युवा से।
जो आंदोलन पे उस दिन सम्मिलित था। बॉबी पवार को गिरफ्तार किया गया था। बॉबी पवार को गिरफ्तार करने के बाद उनको एहसास हो गया था कि उनको ये जल्दी छोड़ने वाले नहीं है। बॉबी पवार ने तत्काल सभी युवाओं से आह्वान किया था कि आप आइए, अपना नेतृत्व संभालिए, क्योंकि उनको खबर हो गई थी कि ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, आंदोलन निरस्त हो जाएगा। इसीलिए हमारे साथी हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि क्या कहा था बॉबी ने और किसको कहा था? बॉबी ने किसी को नहीं, बॉबी ने सारे युवाओं को कहा था उत्तराखंड के कि कोई भी आइए, लेकिन आंदोलन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी मांगों को, जब हमारी मांगे ही नहीं मानी जा रही हैं तो आंदोलन को समाप्त कैसे किया जाए। आंदोलन समाप्त करने का कुछ आप हमें तो दीजिए, कुछ आश्वासन दीजिए कि हम कराते हैं जांच आप, और ये आंदोलन शायद समाप्त हो ही जाता अगर आप उसी समय कह देते कि हम 12 को एग्जाम नहीं कराते, कुछ दिन रुक के कराते, तो ये आंदोलन बढ़ता ही ना। थे इसमें जिन्होंने पत्थरबाजी की, उनके बारे में कुछ कहना? देखिए, पत्थरबाजी उत्तराखंड बेरोजगार संगठन का अगर कोई अध्यक्ष बॉबी पवार पकड़ा जाता है, मैं स्वयं पकड़ा जाता हूं, या हमारे जो लोग यहाँ पर बैठे हैं इनकी आप वीडियोस कवरेज कीजिए, ये जो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर इनमें से कोई पकड़ा जाता है पत्थर फेंकते हुए, वीडियोस मीडिया कर्मी आप लोग वहाँ पर थे, सभी लोग थे वहाँ पर, अगर इनमें से चेहरा आप पहचाने और कहें कि इसने पत्थर फेंका है, इसने डंडा मारा है पुलिस को, इसने गड़बड़ी की है, तो तब हम मान सकते हैं। ये बाहरी मौजूद नहीं है ना पत्थर मारने वाले। अब तो आप लोग बैठे इसलिए कह रहे हैं आप ये बात जी, जो पत्थर मारने वाले आप मौजूद थोड़ी है यहाँ पर। तो पत्थर मौजूद नहीं है, सुनिए, अगर पत्थर फेंकने वाले मौजूद नहीं है तो उसका पहचान करना है, पुलिस का काम है, उनको पहचान कीजिए आप ना, उनकी पहचान कीजिए, पहचान करने के बाद अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बाहरी तत्व कोई आके पत्थर फेंके, आंदोलन को खराब करने की कोशिश करे, तो ये उत्तराखंड बेरोजगार संगठन लोग आपके नहीं थे जिन्होंने पत्थर मारे? नहीं, हमारे लोगों ने कोई पत्थर नहीं फेंका। आपके लोग वो भी नहीं थे जो डेलीगेशन लेके गए? हमारे लोग जो यहाँ पर आंदोलनरत हैं, जो रात से यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग जो रात से यहाँ पर बैठे, क्या ये मान सकते हैं कि बॉबी पवार और बेरोजगार संघ का नाम लेकर कुछ और युवा भी आंदोलनरत हैं? ऐसे युवा, कुछ युवा ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ आंदोलन को खराब करने आए होंगे, कुछ ऐसे भी युवा होंगे जो आंदोलन को समाप्त करना चाह रहे होंगे, कुछ ऐसे भी युवा होंगे जिनका परीक्षाओं से कोई लेना देना है, लेकिन तब भी आंदोलन खराब करने के लिए आ रहे होंगे। पुलिस का तो यही कहना है कि पहले पथराव आपसे शुरुआत तब लाठीचार्ज करा पुलिस ने। देखिए, अगर इसके प्रमाण शासन प्रशासन के खिलाफ उनके पास मौजूद हैं तो कार्रवाई कीजिए। तो आपका हमेशा ही शांतिपूर्ण करने का विचार? हमारा शांतिपूर्ण तरीके से ही था। जो पहली रात को 8 तारीख की शाम को जो हमारे साथ, हम शांतिपूर्ण तरीके, किसी प्रकार की कोई रात को 12 बजे नाराबाजी भी नहीं कर रहे थे, बैठे हुए थे शांत तरीके से। हमने बाकायदा सोने की तैयारी भी वहाँ पर कर ली थी, लेकिन अचानक लोग आते हैं और फिर हमें मतलब बिना किसी महिला सुरक्षा के हमारी बहनों को उठा दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ और उसी का आक्रोश देखने को मिला। हमने किसी को ऐसा नहीं है कि हमने सबको बुलाया हो कि आ जाओ आप हमारे यहाँ सड़कों पर उतर जाओ, पत्थर फेंको या कुछ ऐसा करो, हमने ऐसा किसी को नहीं कहा। ये कोई शरारती तत्व जो सामने आए होंगे उनका पहचान करना बेरोजगार संगठन का काम नहीं है, वो शासन प्रशासन करेगा। आज भी आप पे कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है? दबाव सुबह से लेकर अब तक दबाव बनाया जा रहा है, और वो सिर्फ दबाव इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि सरकार भी समझती है कहीं ना कहीं कि युवाओं का ये आंदोलन किसी न किसी तरह से समाप्त करना है, क्योंकि ये आंदोलन कोई नाजायज नहीं है। यह आंदोलन तो सिर्फ हम युवाओं की एक जायज मांग है, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी हम नहीं मांग रहे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि मैं पैसे देता हूं सर आप मुझे लगाइए, मैं सिफारिश कर रहा हूं कि आप मेरे को नौकरी लगाइए, मैं कह रहा हूं आप परीक्षा कराइए, मैं परीक्षा में बैठता हूं, अगर मैं योग्य होऊंगा तो मेरा चयन होगा, अगर मैं अयोग्य होऊंगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोगों को क्या डर भी लग रहा है कि शासन प्रशासन जिस तरह? देखो, हमें बहुत डर है, डर हमें इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड का ये जो नकल माफियाओं का जो आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन बन गया है, और कहीं ना कहीं हमें जान का तो खतरा है ही, और अगर ये पुलिस बल इतना तैनात यहाँ पर किया गया, इसको छावनी बना दिया गया पूरा, तो कहीं ना कहीं ये डर ही है हमारे अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को मार पिटाई करें, जैसे इन्होंने पहले किया। रात को बिना किसी पत्रकारों की उपस्थिति में, बिना महिला सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति में इन्होंने जो हम पे लाठी हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया, कहीं ऐसा पुनः न हो तो डर है। अभी 19(1)(b) की भी बात कोई वकील साहब कर रहे थे, वो क्या था? सर 19(1)(b) की तो कहने वाले कहते रहेंगे, और कहने वाला अगर कोई समर्थन में आता है तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे हमारा कहना है कि ना ही आए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये राजनीति का आंदोलन नहीं है, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये बेरोजगार युवाओं का आंदोलन है जो रोजगार पाना चाहते हैं, ये किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है। इसलिए बचें आने से,
क्योंकि समर्थन आपको करना है, करिए, बाहर से करिए समर्थन, कोई दिक्कत नहीं है। समर्थन जब ये तो विपक्ष में सभी भी पार्टी, जितनी भी पार्टियां होंगी, सबका ही सबको ही समर्थन करना चाहिए। और सभी के बच्चे हैं यहाँ पर, जो सुरक्षाकर्मी भी तैनात, उनके भी बच्चे हैं, जो नेता हैं उनके भी बच्चे हैं, जो अधिकारी हैं, जो सबके बच्चे हैं, तो सबको ही समर्थन में आना चाहिए। सुरेश।